नफरती चिंटू द्वारा हिंदू राष्ट्र की आग जली अब पूरे देश दुनिया में फैलती जा रही है। जी हाँ, किस प्रकार से कई देशभक्त या फिर आप उन्हें अंधभक्त कहिए जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग की थी, ये आग अब उत्तराखंड में भी पहुंच चुकी है। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। दरअसल जो बात अभी मैंने आपके सामने कही उसका एक उदाहरण इन दिनों सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे वीडियो से ही पता लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि ये स्क्रीन पर जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा ये उत्तराखंड का वीडियो है, जहां पर दो महिलाएं सब्जी लेने जाती हैं और सब्जी लेने से पहले जहां आम तौर पर लोग ये पता करते हैं कि सब्जी ताजी है, पुरानी है, बासी है, तो ये महिलाएं ये पता कर रही हैं कि आखिरकार आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। अगर आप हिंदू हैं तो हम आपसे सब्जी लेंगे और अगर आप मुसलमान हैं तो सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड दिखाइए। देखिए, अब लोग सामान लेने से पहले, लोगों एक दूसरे से बात करने से पहले भी हिंदू मुस्लिम का आंकड़ा फिट करेंगे, पूछेंगे कि आप किस राज्य से हैं, आप किस देश से हैं, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप मीट मच्छी खाते हैं या नहीं, ऐसे कई फालतू के सवाल। ये इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से बहसबाजी होती है दो लोगों के बीच और सभी लोग वहां मुख बने खड़े रहते हैं। कोई ये तक नहीं बोलता कि आखिरकार आप इनका आधार कार्ड किस लिए मांग रही हैं, आपको इनके आधार कार्ड से क्या लेना, क्योंकि हम तो एक ऐसे भारत में रहते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई के नारे दिए जाते हैं। तो फिर ये हिंदू राष्ट्र की बात या फिर आधार कार्ड मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस बीच में रियल हीरो कहना चाहूंगी कि एक लड़का सामने आता है, पूछता है कि आखिरकार आपको क्या दिक्कत है। महिला जब ये कहती है ये मुसलमान है और हम इसकी सब्जियां ये जो बेच रहा है वो नहीं लेंगे, जिस पर वो लड़का मुंह तोड़ जवाब देता है और कहता है कि ऐसा करना है तो आप मत लीजिए सब्जी, लेकिन इन लोगों पे झूठे आरोप मत लगाइए। जिस पर महिला ये कहती है कि तुम तो हिंदू हो नहीं हो। तो लड़का कहता है कि हिंदू का मतलब तुम्हें क्या पता, हिंदू राष्ट्र का मतलब, हिंदुत्व का मतलब तुम्हें क्या पता, ये आंकड़े तुम कहाँ से लेकर आई हो। देख लीजिए कि किस प्रकार से सरकार द्वारा जो नफरत फैलाई जा रही है, या फिर यूं कह लीजिए नफरती चिंटू द्वारा जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू राष्ट्र की जो आग लगाई जा रही है, जहां पर संविधान से नहीं बल्कि देश को हिंदू राष्ट्र से चलाने वाले लोग बार बार मांग कर रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये तो महज एक वीडियो है जो वायरल हो गया। ऐसे न जाने कई जगहों पर, कई राज्यों पर, कई प्रांतों पर ऐसा होता होगा, लेकिन अफसोसन वो खबरें हमारे समक्ष नहीं आ रही। आजकल लोग जहां एक दूसरे का त्योहार मनाते थे, हम एक ऐसे भारत में रहते हैं जहां पर अनेकता में एकता की बात की जाती है, लेकिन अफसोसन जब बात हिंदू राष्ट्र की जाएगी, बार बार हिंदू राष्ट्र भी किस प्रकार का, अब बात हो ही गई है हिंदू राष्ट्र की, तो धीरेन्द्र शास्त्री की बात ना की जाए ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उन्हीं का मानना है हिंदुस्तान बराबर हिंदू राष्ट्र, क्योंकि वही नारे लगाते हैं कि तुम मुझे देशभक्ति, तुम लोग दिव्य दरबार में आइए और हिंदू राष्ट्र पाइए। जी हाँ, ये वही धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो चमत्कारी दरबार लगाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि ये वही धीरेन्द्र शास्त्री हैं जिन्होंने 10 साल की मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि जब पता चला कि उस बच्ची को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और परिवार ने इससे पूछा कि क्या करना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि बाबा के दिव्य दरबार लाइए, भभूति चटाइए और फिर चमत्कार देखिए। चमत्कार तो नहीं दिखा, लेकिन उस मासूम ने अपनी जान खो दी। ये वही धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इनके छोटे भाई शालिग्राम गर्ग हाथ में तमंचा और मुंह में सिगरेट लेके एक दलित समाज की शादी में जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ अगर गाने चलेंगे तो वो बागेश्वर धाम के चलेंगे और कोई गाने नहीं चलेंगे। जी हाँ, ये वही धीरेन्द्र शास्त्री हैं जिन्हें तकरीबन लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, इनके पैरों में नतमस्तक हो जाते हैं। वो अलग बात है जब एक पत्रकार इनसे सवाल पूछता है तो ये उसे नंगा करने की बात करते हैं। जी हाँ, ये वही धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो दिव्य दरबार लगाते हैं, हनुमान जी से अपना संपर्क बताते हैं, दूत बताते हैं, लेकिन जब एक पत्रकार लाइव चर्चा में खड़े होकर अपना नाम लेकर बताता है कि मैं पत्रकार हूँ और सवालात करता है, तो ये उसे नीच बताते हैं। ये बताते हैं कि मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की, और माफ़ी मांगो। ये भरी सभा में उस पत्रकार से माफ़ी मंगवाते हैं। स्क्रीन पर अभी जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं पत्रकार की मैं बात कर रही हूँ। दरअसल ये मोजो स्टोरी के पत्रकार हैं जिनका नाम है हर्षित शर्मा। इनकी वीडियो भी पिछले कुछ दिनों से बहुत वायरल हो रही थी, जहां पर बताया जा रहा था कि दिव्य चमत्कार की, जिसकी चमत्कार की बाबा बात करते हैं, अफसोसन
वो चमत्कार तो एक दिन पहले ही बता देते हैं पर्चे में लिख कर। वो अलग बात है कि पर्चे में पहले दिन ही लिख लेते हैं और अगले दिन मंच पे जाकर अपनी गाथा सुना देते हैं, ऐसा दिव्य चमत्कार लगाते हैं। ये वो पाखंडी धीरेंद्र शास्त्री है जो पत्रकारों से जलीलियत भरी बात करते हैं, जो उनके सवाल पूछने पर उनसे माफी मंगवा लेते हैं। हालांकि कई सारे लोगों ने हर्षित शर्मा को ट्रोल किया, ये कहते हुए कि मजा आ गया तुम्हें, तुम एक पत्रकार हो फिर भी धीरेंद्र शास्त्री से दिव्य चमत्कार के बाबा से सवाल पूछ रहे हो। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि हर्षित शर्मा जो कि मोजी स्टोरी के पत्रकार हैं, उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखी। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एक्सपोज धीरेंद्र शास्त्री और एक्सपोज बागेश्वर धाम करके अपने चैनल पर वीडियो भी अपलोड की और धीरेंद्र शास्त्री का वो काला सच बताया जो वो बताते हैं कि वो चेहरा देखकर भविष्यवाणी कर देते हैं। तो हर्षित शर्मा का ये कहना था कि वो चेहरा नहीं देखते, बल्कि एक दिन पहले ही उनके जो भी दिव्य चमत्कार में लोग हैं वो पूछ लेते हैं कि तुम ये प्रश्न पूछोगे, अगर ये प्रश्न पूछोगे तभी आपको दिव्य चमत्कार में बैठने दिया जाएगा और सिर्फ यही सवालात करने हैं। इस तरह की खोखली पत्रकारिता करने पर मजबूर किया जा रहा है पत्रकारों को। मेन स्ट्रीम मीडिया तो भैया आपको ये खबरें दिखाएगा नहीं, लेकिन डिजिटल मीडिया और हम जैसे लोग अगर आपको दिखाएंगे तो हमारी आवाज़ बिल्कुल हर्षित शर्मा की आवाज़ की तरह दबाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं, अपनी आवाज़ पहुंचाते रहेंगे। ये हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं उन्हें साफ तौर पर क्या देना चाहूँगी कि भले ही योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा हो कि ये हिंदू राष्ट्र था है और रहेगा, लेकिन अफसोसन जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो जनता आक्रोश में आ जाती है और ये सवाल करती है कि क्या कभी किसी मुसलमान ने ये पूछा कि ये मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा? क्या किसी पंजाबी या सिख ने ये पूछा कि ये सिख राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा? तो जब सभी अनेकता में एकता की बात करते हैं तो ये हिंदू राष्ट्र की मांग कैसी, और हिंदू राष्ट्र किस कदर नफरत फैला रहा है। ये वीडियो वायरल होता हुआ आपको बता रहा है कि देखिए किस प्रकार से आज लोग एक दूसरे से बात करने से पहले भी ये पूछते हैं कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। आपसे सब्जी तब खरीदी जाएगी जब आप हिंदू होंगे, अगर मुसलमान होंगे तो आपको बहिष्कार कर दिया जाएगा। जी हाँ, देखिए किस प्रकार से बीजेपी का जो एजेंडा था, बीजेपी ने तकरीबन विज्ञापन में 5,200 करोड़ महज 4.5 सालों में लगाया है। ये आंकड़ा मैं नहीं बल्कि अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री जी हैं वो बताते हैं। और सिर्फ अगर मैं कोरोना काल की बात करूं तो जहां पूरा घर भर सभी लोग सोए हुए थे, घरों में बंद थे, उस बीच भी बड़े बड़े धन्यवाद के पोस्टर आपको दिखाई दिए होंगे। उनमें तकरीबन 490 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। अगर ये खर्च हिंदू मुसलमान में बांटने की जगह सच में काम पर किया जाता तो शायद आज हम विकासशील से विकसित देशों में आ जाते, लेकिन अफसोसन ऐसा हुआ नहीं। ये किस प्रकार की हिंदू राष्ट्र की मांग है जहां संविधान से नहीं बल्कि धीरेंद्र शास्त्री के पाखंड से चलने की बात हो रही है। जहां पर पत्रकार सवाल पूछेगा तो उसे नंगा करने की बात की जाएगी, पत्रकार सवाल पूछेगा तो उससे कान पकड़ के माफी मंगवाएंगे ये धीरेंद्र शास्त्री। खैर, इस पूरी खबर के बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। और जो पत्रकार हर्षित शर्मा की तरह बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात हम सभी के समक्ष रखते हैं, उन सभी को सलाम है, क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डालकर खबरें आप तक पहुंचाते हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। आपकी राय जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।